तो अपन जा रहे हैं सबसे पहले एकलिंग जी मंदिर। एकलिंग जी मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है, जो अराउंड 1500 साल पुराना मंदिर है यहाँ का, जो 734 सेंचुरी में महाराणा बप्पा रावल ने बनाया था इसको। उस समय सिर्फ शिवलिंग का स्थापना किया था। उसके बाद डे बाय डे जितने भी राजा लोग हुए, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में मंदिर में कुछ न कुछ काम करवाते रहे। तो उसके आर्ट और नक्काशी की वजह से काफी फेमस मंदिर है और सब टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। तो आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। और 76 नंबर ऑफ जनरेशन जो राजा के लोग रहते हैं सिटी पैलेस में, उनके ही इष्ट देवता का मंदिर है। महादेव का मंदिर, महादेव का शिवलिंग है, चतुर्मुख शिवलिंग है और 4 साइड फेसेस है इसके। कि आप किसी भी साइड से देखोगे तो आपको एक ही लिंग दिखेगा, इसका नाम एक लिंग जी। और तो यहाँ का टाइमिंग कुछ है? टाइमिंग का है, मॉर्निंग में खुलता है ये 5 बजे के अराउंड, जो 8 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद खुलता है 10:30, जो 1:30 बंद हो जाता है। उसके बाद वापस खुलता है 5:30, जो 7:30 बंद हो जाता है। शाम को 7:30 को बंद हो जाता है। जी जी, 7:30 को लास्ट होता है। बाकी सदियों से इसका यही टाइमिंग है। तो उसके अलावा जैसे कोई वीआईपी भी आते हैं तो भी जो मंदिर का टाइमिंग के हिसाब से मंदिर खुलेगा ऐसा। और यहाँ पे कुछ लाइन वगैरह रहती है, गर्दी वगैरह? मॉर्निंग में जो 10:30 का टाइम है उसमें रहती है, क्योंकि सुबह लोग यहाँ इधर के दर्शन करने के बाद ही श्रीनाथ जी नाथद्वारा जाते हैं। तो उसकी वजह से सुबह सुबह में गर्दी रहती है। लोग ये सोच के निकलते हैं कि सबसे पहले ये दर्शन हो जाए, तो उसके बाद वो भी टाइमली हो जाए। तो उसकी वजह थोड़ा गर्दी मिलेगा अभी थोड़ा लाइन वगैरह मिलेगा, क्योंकि 10:30 करेक्ट टाइम पे खुलेगा। तो अभी 15-20 मिनट में खुलने वाला मंदिर, अपन जाएंगे तब लाइन होगा वहाँ पे। उसके बाद फिर अपन प्रोसीड टू नाथद्वारा श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए अपन निकलेंगे। और यहाँ पे ये जो मंदिर है वहाँ पे अभिषेक वगैरह करने देते हैं या फिर? नहीं, यहाँ पे सिर्फ चढ़ावा चढ़ता है। जो फूल वगैरह आपको बाहर से ही अंदर से मिल जाएंगे। वो आप धतूरे के फूल जो स्पेशल रहता है महादेव जी के लिए, तो वो सारे मिलते हैं यहाँ पे। और स्टेशन से कितना किलोमीटर है ये? स्टेशन से एकलिंग जी का स्टेशन से अराउंड 30 किलोमीटर अराउंड है, 25 to 30। तो ये पास में है सबसे। उसके बाद नाथद्वारा स्टेशन से 55 किलोमीटर दूर है श्रीनाथ जी का जो टेम्पल है। और आज अपन जाने वाले लॉर्ड शिवा का स्टेचू, जो भी काफी अपने आप में एक देखने लायक है। 370 फीट का एक स्टेचू बना हुआ है लॉर्ड शिवा का, जो उसके ऊपर तक जा सकते हैं और व्यू वगैरह देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं फिलहाल एकलिंग जी, और उसके बाद नाथद्वारा। और निर्मल जी हमारे साथ है, जो कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में हमें देने वाले हैं। सो आज के पूरे व्लॉग में आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। पहुंच गए हम एकलिंग जी मंदिर। आप देख रहे हो कितनी लाइन है। सो यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पर जो है शूज़, सॉक्स, बड़ी बैग, वॉलेट, बेल्ट अलाउड नहीं है। तो हम सब कुछ कार में ही छोड़कर जा रहे हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग के साथ अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ मंदिर। अंदर से शिवलिंग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप कभी उदयपुर जा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। और ये बाहर से नज़ारा यहाँ पर है काफ़ी सुंदर। सुबह का टाइम है अभी और मंदिर काफ़ी अच्छा है। तो बस हमारे दर्शन हो गए। ऑलमोस्ट 1 आवर लगा है हमें दर्शन करते हुए। उसके बाद हमने यहाँ का जो स्पेशल क्या बोलते हैं इसको, राब पिया है, और गर्मा गर्म राब, क्योंकि काफ़ी ठंड है। और अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीव के लिए। हे फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आए हैं एकलिंग जी के दर्शन करके स्टैचू ऑफ बिलीव में, जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो है महादेव की मूर्त है। और आज हम यहाँ पे दर्शन करने वाले हैं। सो हम एंट्री ले चुके हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे बड़ा सा हनुमान जी का मूर्त है और यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है।
जो एंट्री फीस है वो यहाँ पे 200 रुपीज पार्क की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पार्क एंट्री में आपको महादेव जो टॉप पर है, टॉप व्यू है, वो आपको नहीं देखने मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पार्क में विजिट करने मिलेगा। और अगर आपको लिफ्ट से ऊपर जाना है, महादेव की मूर्त देखनी है और वहां से पूरा व्यू देखना है, तो आपको पे करने पड़ेंगे 400 रुपीज। और 400 के अलावा भी एक और टिकट साइज है यहाँ पे जो कि है 1500 रुपीज। इस 1500 रुपीज की टिकट से आप महादेव पर अभिषेक भी कर सकते हैं। सो द कॉस्टिंग इज पर पर्सन 200 फॉर पार्क, 400 फॉर व्यू एंड 1500 फॉर अभिषेक। सो फ्रेंड्स, अभी हम चल रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, टिकट लेते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। बहुत ही सुंदर फोटोज एंड वीडियोस लेने के लिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, हम लोग यहाँ पर डे में आए हैं और अभी बज रहे 12:30। ये चार्जेबल है क्या? और क्या रेट है एंट्री फोटो अगर खरीदेंगे तो? अच्छा, फिर भी स्टार्टिंग अलग अलग। अच्छा, काउंटर पे मतलब एंट्री काउंटर पे, रिटर्न आने के बाद। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर ऐसे एंट्री ले रहे हैं हम। लगेज काउंटर है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। सो लगेज में 30 रुपीज लगेज है। मे बी स्ट्रोलर जो है वो 100 रुपीज का, व्हील चेयर भी 100 रुपीज की है। दिस इज दी एंट्री काउंटर। यहाँ पे आप टिकट्स के रेट जो मैंने आपको बताया थे वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, और आई थिंक आउटसाइड फूड यहाँ पर अलाउड नहीं है। गाइस यहाँ पे है ना, चिल्ड्रन एज 4 to 12 200 रुपया, पार्क एंट्री व्यूइंग गैलरी जो है वो 400 रुपये है, पर 4 to 12 एज के लिए वो 200 रुपये है। सो ये अच्छी बात है क्योंकि मैं तो यहाँ पे 10 साल का हूँ, मुझे 200 रुपये फ्री हो गए। चलो। सो फ्रेंड्स, दिस इज दी बैंड जिसको हम हाथ पर बांधेंगे। और ये जो है हमने लिया है म्यूजियम प्लस स्टैचू ऑफ बिलीव दोनों का एंट्री, बिकॉज यहाँ पे कॉम्बो अवेलेबल था। सो 400 रुपीज जो है वो स्टैचू ऑफ बिलीव का है एंड 200 रुपीज म्यूजियम का है। सो हम लोग ने यहाँ पे कॉम्बो लिया हुआ है एंड दिस इज दी बैंड फॉर कॉम्बो। तो हम म्यूजियम और स्टैचू ऑफ बिलीव दोनों देखने वाले हैं। किड्स 425 एंड एडल्ट कॉम्बो इज 600। सो बोथ द टिकट्स। और यहाँ पे और भी काफी कॉम्बोज है, मैं आपको पूरा स्क्रीन पर रेट्स के साथ अवेलेबल करवा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने टिकट स्कैन करवाई है और अब हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीव के लिए। सो सबसे पहले हम पार्क देखेंगे और उसके बाद महादेव की मूर्त। यहाँ पे फोटो सेशन करने के लिए यहाँ पे छोटी सी मूर्त है जहाँ के पास खड़े रह के हम फोटो सेशन कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम एंट्री ले रहे हैं बड़ी मूर्ति की तरफ। यहाँ पे चरण स्पर्श कर सकते हैं सबसे पहले हम। और जैसे कि हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड जो है शॉपिंग लवर है, तो यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के लिए खड़े रह गए। काफी रीजनेबल रेट्स है यहाँ पर, और जो कि मूर्त वगैरह है और शिवलिंग के, स्नो के, मुंबई से हाफ रेट में यहाँ पर ये चीजें मिल रही है। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खरीद के ही आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी चरण स्पर्श हो गए हमारे और हम जा रहे हैं शोल्डर तक। 11th फ्लोर पर है, लिफ्ट से जाना है।
दोस्तों ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर किसी को ऊंचाई से डर लग रहा है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ पार्क की टिकट ले, आप ऊपर तक जाने की टिकट ना ले, क्योंकि ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्लास का वॉकिंग है, वो एक एडवेंचरस है। लेकिन जिनको एडवेंचर करना अच्छा लगता है तो वो ज़रूर जाए, बट अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ पार्क की टिकट करके बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है और आई वुड से कि एक पूरा दिन भी यहाँ पे घूमेंगे तो वो कम ही है। सो थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम चले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ले चुके हम स्टैचू ऑफ बिलीव में, चरण स्पर्श हो गए हमारे। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा नाश्ता किया और अब हम एंट्री की तरफ। सो जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, इट्स वेरी नाइस, क्लीन। यहाँ पे जगह जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट है और टीवीज लगे हैं, वेटिंग एरिया भी है यहाँ पे। इट्स आई थिंक यहाँ से लिफ्ट में जाना होता है, इसलिए यहाँ पर वेटिंग है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो अब हम उतर चुके हैं यहाँ पर लिफ्ट से बाहर। इट्स एन 11th फ्लोर एंड दिस इज द व्यू। आपको मैं आगे आगे सब दिखाती हूँ कैसा व्यू है यहाँ का। हम काफी ऊंचाई पे है, काफी ऊंचाई पे है। यहाँ से पूरा उदयपुर देख सकते हो। तो कमजोर दिल वाले ये टास्क ना करें। तो गाइस हम लोग अभी गए थे गाड़ी से स्टैचू के ऊपर ग्लास था, तो मम्मी को चक्कर आ रही, मेरे पापा तो आए नहीं क्योंकि मैं खुद डॉक्टर मर जाके आया। It's like it's very dangerous. So Harry is very brave boy, तो उसको कुछ नहीं हुआ। बट मैंने तो नीचे देखा ही नहीं पूरे जर्नी में, बिकॉज मैंने फर्स्ट 2 स्टेप्स पे नीचे देखा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। उसके बाद में मैंने बिल्कुल नीचे नहीं देखा। तो बट यस, मुझे करना था इसलिए मैंने किया। बट इट्स लाइक कमजोर हार्ट वाले ना करें। I was very scared, truly. जहाँ से आए थे वहाँ वापस ड्रॉप कर देंगे अभी नीचे। अभी म्यूजियम जाने का कैसे है? उसका लिफ्ट अलग पे है, नीचे जाने के बाद। अच्छा, मम्मी इसको पकड़ के अभी गर्दी कम है या फिर और रहती है? कल से छुट्टी है शायद। नहीं तो रोज इतने कितने लोग आते हैं आसपास? चलता है 2-2.5 हजार लोग आ जाते हैं। मंदिर में उत्सव होता था। अच्छा, उत्सव कब होता है श्रीनाथ जी? 56 भोग ऐसे, दीपावली है, होली है। अच्छा, ये चले हम म्यूजियम की तरफ। तो हमने जैसे बताया था कि म्यूजियम की भी टिकट। सो म्यूजियम का जो नाम है वो है आत्मा मंथन। आत्मा मंथन 3D म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, जो कि 50 मिनट्स to 60 मिनट्स वहाँ पर लग सकते हैं। और पहले टिकट दिखा देते हैं। यहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म साइन करना है हमें कि अगर म्यूज़ियम में जाने के बाद अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ होता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक कंसेंट फॉर्म साइन करने के बाद हम म्यूज़ियम में जाएंगे दोस्तों।
म्यूज़ियम का जो वीडियो है मैंने अलग से बनाया है, क्योंकि अगर मैंने सारा यहाँ पे म्यूज़ियम का आपको वीडियो दिखा दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप अलग से ज़रूर हमारा म्यूज़ियम का वीडियो देखिएगा। अब हम म्यूज़ियम से जो है 60 मिनट्स के बाद बाहर आ गए हैं, तो अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने हैं। सो टाइम की कमी की वजह से हम बहुत सारा कुछ नहीं मिस कर चुके हैं इस पार्क में देखने जैसा। तो अभी रिटर्न में तो बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि एग्ज़िट तक हम चल के जाए, तो हमने यहाँ पे मिनी ट्रेन लिया है जो हमारे टिकट कॉस्ट में इंक्लूडेड था। अगर आपकी टिकट कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है तो आप अलग से भी टिकट ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप मिनी ट्रेन में जाएं, क्योंकि मिनी ट्रेन से जाने के बाद पूरे पार्क में जो जो हमारा मिस हो गया था वो हमने ऊपर से देख लिया श्रीनाथ जी में। और अब हम श्रीनाथ जी से बाहर निकल रहे हैं। जस्ट बिकॉज अंदर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल से कोई भी शूट नहीं ले पाई हूँ। सिर्फ और सिर्फ श्रीनाथ जी के दर्शन हुए हैं। लेकिन श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। श्रीनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। हम लोग ने यहाँ पर एंट्री ली थी 5 o'clock को, बिकॉज यहाँ पे 5 o'clock को ही मंदिर खुलता है और 6 बजे जो है वापस बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आप जो ये देख पा रहे हैं ये श्रीनाथ जी का एंट्री डोर है, और श्रीनाथ जी के दर्शन जो है वो बहुत अच्छे से हमें हो गए हैं। बट अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे मोबाइल स्टैंड और शू स्टैंड की फ्री फैसिलिटी है, तो वो आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल भी मोबाइल लेकर जाने की कोशिश ना करें, बिकॉज बिल्कुल भी मोबाइल यहाँ पर अलाउड नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक होता है। तो दोस्तों, यहाँ की मार्केट और यहाँ पर हमने और क्या क्या देखा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहला जो काम किया है बाहर आने के बाद वो मैंने लिए है कृष्णा के स्वेटर, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी टाइप के इतने अच्छे क्वालिटी के स्वेटर मिलते हैं जो मुझे मुंबई में नहीं देखने मिल रहे हैं। तो मैंने कृष्णा जी के लिए बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी और सारा उनका साज सजावट का सामान लिया है। सुबह से बहुत भूख लगी थी तो हम यहाँ सैंडविच खाने रुक गए हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमने 7 सैंडविच खाई है 3 लोगों के बीच में। और इसके बाद बहुत सारी एनर्जी जुटाकर हम पूरी मार्केट देखने चले आए। तो दोस्तों, ये श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर का मार्केट इतना अच्छा है, इतना अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके 2-3 घंटे आपके कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सो हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं हमारे घर के लिए, खाना के लिए, और अब हम चल रहे हैं हमारी जर्नी को एंड करने के लिए, क्योंकि आज के दिन में हम 3 जगह घूम चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दिसंबर में उदयपुर में बहुत ठंड होती है, तो बस अब हमारा ये लास्ट गरम गरम दूध पी के मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। और दोस्तों, आप मेरा इसके बाद म्यूज़ियम पर जो मैंने वीडियो सेपरेट बनाया है वो ज़रूर देखिएगा।